उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर। कैबिनेट की उप समिति ने सीएम धामी को रिपोर्ट सौंपी है। ओबीसी आरक्षण पर सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता वाली उप समिति ने रिपोर्ट सौंपी है। ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आड़े आ रहा था और अब ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए अलग मानक होंगे। जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए राज्यों को इकाई माना जाएगा। एक सदस्यीय वर्मा आयोग बना था ओबीसी आरक्षण को लेकर के। उसको लेकर के मेरी अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक सब कमेटी बनाई थी। सब कमेटी ने अपनी पहली मीटिंग में अपनी जो उस परीक्षण के बाद जो निष्कर्ष है वो कैबिनेट को भेज दिया। देखिए, ये हमारा काम केवल रिपोर्ट देना होता है। जब तक कैबिनेट निर्णय न ले ले तब तक उस निर्णय को सार्वजनिक नहीं किया जाता। त्रिस्तरीय पंचायत कराने की जद्दोजहद के बीच आज कैबिनेट की उप समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में आरक्षण को लेकर के खास तौर पर ओबीसी आरक्षण को लेकर के अध्ययन किया गया है और उप समिति के अध्यक्ष सुबोध उनियाल ने आज सचिवालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उनको वो रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट सौंपने के बाद ये माना जा रहा है कि अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो सकता है। परसों होने वाली कैबिनेट बैठक में इस रिपोर्ट को कैबिनेट अप्रूवल दे सकती है, इसको समझ सकती है। और चूंकि ओबीसी का आरक्षण सरकार के गले की फांस बना हुआ था। उत्तरकाशी जैसे ज़िलों में 70% ओबीसी है, लेकिन आप SC ST का जो रिजर्वेशन होता है उसको कम नहीं कर सकते, चूँकि वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, वो संविधान से मिलता है। और जो ओबीसी का आरक्षण है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने दिया है और उसको आप कम कर भी सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है कि आरक्षण कुल मिलाकर 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब उत्तरकाशी जैसे ज़िले जहाँ 70% पॉपुलेशन ओबीसी है, तो वहाँ पर अगर 70% पॉपुलेशन के हिसाब से आप ओबीसी का आरक्षण पंचायतों में देते हैं तो ये 100% के आसपास आरक्षण बैठ जाता है। चूँकि शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का आरक्षण आप उसमें कटौती नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो जिला पंचायत के अध्यक्ष चुने जाएंगे उनके आरक्षण के लिए राज्य को इकाई माना गया है। राज्य को इकाई मानकर उनका आरक्षण का निर्धारण होगा। और इसके अलावा ब्लॉक प्रमुख, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, BDC और ग्राम पंचायत सदस्य, इनके लिए जिले को इकाई माना गया है। उनका वहीं रोटेशन के जनगणना के आधार पर 2011 की जनगणना के आधार पर जिस तरह की जनसंख्या है उसी हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा। SC ST का रिजर्वेशन कम नहीं होगा किसी भी कीमत पर। और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के हिसाब से टोटल आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। उत्तराखंड में सभी रोपवे ट्रॉलियों को हटाकर सड़क मार्ग या पुलों का निर्माण किया जाएगा। ट्रॉली मुक्त करने को लेकर पहली बार लोक निर्माण विभाग ने प्रस्ताव भी तैयार किया। PWD सचिव पंकज कुमार पांडे ने यह बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में कई बार पुल टूट जाते हैं और बारिश के दौरान लोगों की आवाजाही ठप हो जाती है। लोक निर्माण विभाग की ओर से यह प्रयास किया गया कि प्रदेश में मौजूद सभी ट्रॉली को हटाकर लोगों की आवाजाही के लिए पैदल सड़क मार्ग बनाया जाएगा। कि ट्रॉली बारिश के बाद या कभी कोई डैमेज होता है, कोई आपदा आती है तो उसके बाद बहुत फ्रीक्वेंटली लगाई जाती है यहाँ पे। लेकिन वो अगर टेम्पररी न रहे तो ज़रूर दिक्कत होती है, क्योंकि क्षेत्र के लोगों को उससे ट्रैवल करना पड़ता है, बहुत दिक्कतें होती हैं उसमें। तो उसी क्रम में हम लोगों ने लास्ट ईयर डिसाइड किया कि हम लोग जितनी भी ट्रॉली हैं पूरे प्रदेश में उनको हटा के उनके जगह पे पैदल पुल या मोटर वाला पुल, जैसे भी जहाँ पे जिस तरह की ज़रूरत है उस तरह से किया जाए। तो उसी के क्रम में हमने फर्स्ट फेज़ का सैंक्शन दिया था और DPR उनकी आने लगी है हमारे पास। तो इस साल हम लोग अगले 1 से 2 महीने के अंदर हमने सारे जो भी पुल हैं उनको सैंक्शन कर रहे हैं। इसमें कुछ हमने वर्ल्ड बैंक से फाइनेंस कराए हैं, कुछ स्टेट बजट से कर रहे हैं। और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया गया। 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया। सरकारी अधिकारी होंगे प्रशासक, DM होंगे जिला पंचायतों के प्रशासक, SDM होंगे क्षेत्रीय पंचायतों के प्रशासक, ग्राम पंचायतों में AD पंचायत होंगे प्रशासक। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो सरकारी अधिकारी प्रशासक होंगे, सरकारी अधिकारी प्रशासक होंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। DM जिला पंचायतों के प्रशासक होंगे।
उत्तराखंड हाईकोर्ट में देहरादून नगर निगम में फर्जी कर्मचारियों की नियुक्ति से लगभग 80 करोड़ के घोटाले के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि घोटाले में शामिल आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह में विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। बता दें कि देहरादून निवासी विकेश नेगी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि 2019 से 2024 के दौरान देहरादून नगर निगम में मेयर के कार्यकाल के दौरान स्वच्छता समिति ने कई लोगों को नियुक्त किया है, जिसमें 99 वर्कर ऐसे थे जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। जब मामले की जांच की गई तो जांच टीम ने पाया कि स्वच्छता कर्मियों की फर्जी नियुक्तियां कर भुगतान भी किया गया है। समिति जब बनी है उन्हीं के नेतृत्व में बनी है और जो मॉनिटरिंग जो होनी थी उस समय जो तत्कालीन मेयर थे उनके नेतृत्व में सारा काम होना था और इसमें जब इन्वेस्टिगेशन चलेगी तो उनके ऊपर भी बात आएगी। राजधानी देहरादून के नगर निगम में फर्जी नियुक्तियां की गई थी, जिसमें 80 करोड़ के लगभग का जो घोटाला है वो निकलकर सामने आ रहा है, जिसको लेकर राजधानी देहरादून के ही एक वकील हैं विकेश नेगी, जिन्होंने एक शिकायत दर्ज की थी और शिकायत दर्ज करने के बाद तत्कालीन जो डीएम रही हैं सोनिका, उन्होंने कहीं ना कहीं इसकी जाँच भी कराई थी, लेकिन जाँच होने के बावजूद भी उस पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जिसको लेकर विकेश नेगी हाईकोर्ट पहुँचे और हाईकोर्ट में उन्होंने एक PIL डाली और PIL पर 6 तारीख को यानी कि 6 जून को उसमें सुनवाई की गई और हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है, यानी कि उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर जो इतना बड़ा घोटाला है वो किस तरीके से हुआ और क्या उसमें कार्रवाई की गई है, जिसमें आनन फानन में 5 तारीख को जो है एक मुकदमा दर्ज कराया गया और हाई कोर्ट को सरकार की तरफ से बताया गया है कि उसमें मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। हालांकि 6 तारीख को तारीख थी, उसी पर सरकार ने ये जवाब करा दिया गया है। हालांकि 6 तारीख को तारीख थी, उसी पर सरकार ने ये जवाब दिया है कि उस पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, लेकिन विकेश नेगी ने कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़े किए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से 80 करोड़ का जो घोटाला है वो नगर निगम में किया गया है फर्जी नियुक्तियों को लेकर, क्योंकि जो फर्जी नियुक्तियाँ की गई थी उनको उसका भुगतान किया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट किस तरीके से इस पर निर्णय लेता है और जिस तरीके से देखा जाए कि हाई कोर्ट ने अभी इसमें आगे जो तारीख है वो 7 जुलाई की लगाई है। अब 7 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी और उसमें देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट किस तरह के आदेश इसमें सरकार को देता है। न्यूज स्टेट धनराज गर्ग, देहरादून। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।